नमस्कार 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों। आज हम हमारे पुस्तक में जो तीसरी कविता है देव जिसके कवि हैं उसका जो दूसरा पद्यांश है कवित उसको पढ़ेंगे। इस पद्यांश में कवि ने ऋतुराज बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु आ गई है और बसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और बसंत को कवि ने जो मानवीकरण करके एक नन्हे बालक के समान बताया है। तो प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं उसके अनुसार बसंत ऋतु का कवि ने बाल रूप में उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डार में होता है डाली टहनी, ध्रुम में होता है पेड़, पलना पालना यानी बच्चों का झूला, बिछोना जो किसी कपड़े को नीचे बैठने के लिए जो रखते हैं बिछोना, नव पल्लव के नए पत्तों का। कवि क्या कह रहे हैं कि बसंत ऋतु आ गई है और बसंत रूपी नन्हे बालक के लिए पेड़ की डालियों पर नए नए पत्तों का पालना रूपी बिछोना बनाया गया है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, कि पेड़ की डालियों का पलना बनाया गया है और उस पलने में नव पल्लव के नए नए पत्तों का बिछोना बनाया गया है। थोड़ा ध्यान से समझें। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, तो बिछोना नव पल्लव के नए पत्तों का बिछोना बनाया गया है, नए नए पत्तों का, क्यों बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आ जाते हैं वृक्षों पर। डार द्रुम पलना और पेड़ की डालियों से पलना बनाया गया है। तो कवि कहता है बाल बसंत के लिए पेड़ की डालियों का पलना बनाया गया है और उस पलने में नए नए पत्तों का बिछोना बनाया गया है। सुमन झिंगुला, सुमन में होता फूल, झिंगुला में होता है ढीले ढाले वस्त्र। जो छोटे बच्चे के ढीले ढाले वस्त्र होते हैं उन्हीं को बोलते हैं झिंगुला। और फूलों के ढीले ढाले वस्त्रों से सोहे तन छवि भारी दे, भी उसके तन की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तन छवि भारी दे, छवि मैंने उसकी शोभा को, शरीर शोभा को, भारी मैंने बहुत ज़्यादा, और ढीले ढाले वस्त्र बाल रूपी बसंत के तन की छवि को यानी उसके तन की सुंदरता को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ा रहे हैं। तो ये था प्रथम 2 लाइनों का व्याख्या दोबारा से कि बाल रूपी बसंत के लिए पेड़ के टहनियों का पालना बनाया गया है और उस पर नए नए पत्तों का बिछोना बनाया गया है, और बाल रूपी बसंत के शरीर के ऊपर फूलों के ढीले ढाले वस्त्र उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि बसंत के आते आते पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते, फूल आदि सज धज कर शोभा देने लगते हैं। बसंत ऋतु में ऐसा सौंदर्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट लाइन। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। पवन झुलावे, भी कवि कह रहे हैं हवा उस पलने को झुला रही है, हवा उस पलने को झुला रही है। केकी कीर, केकी मैंने होता मोर, कीर मैंने तोता, और मोर और तोते अपनी अपनी आवाज़ से, अपनी अपनी आवाज़ों से उससे बातें करते हैं। किससे? बाल रूपी बसंत से, कि बाल रूपी बसंत के पलने को हवा झुला रही है और मोर और तोते अपनी अपनी आवाज़ों में उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारे दे। कोकिल मैंने होती है कोयल, हलावे हिलाती है, हुलसावे खुश करती है, कर तारी दे तालियों के साथ। और क्या कहती है? कोयल उस पलने को झुला रही है, हलावे मैंने हिला रही है, कोयल उस पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा करके हुलसावे मैंने प्रसन्नता प्रकट करती है। और जो कोयल है वो बाल रूपी बसंत के पलने को हिला रही है और तालियां बजा बजा करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है।
पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजे कले नायका लतान सिर सारी दे। इस लाइन को थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। पहले तो मैं थोड़ा उदाहरण दे दूं। करे राई नोन, राई नोन का क्या होता है? मान लो जब किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो घर की जो औरतें होती हैं राई और नमक का लेकर के उससे उसकी नज़र उतारती है। उसी तरह यहाँ कि कौन नज़र उतारा है बसंत बालक की? कंज कली नायिका। जो दूसरी लाइन में पहले इसका असल अर्थ है कंज कली नायिका, यानी कमल रूपी नायिका। कंज कली, कमल की कली रूपी नायिका। लतान सिर सारी दे, लताओं का, लताओं की साड़ी अपने सिर पर उसको ओढ़ करके, उससे अपने सिर को ढक करके, गहराई से थोड़ा ध्यान दें। कंज कली की, कमल रूपी, कमल की कली रूपी नायिका, नायिका लतान से साड़ी दे, लताओं को साड़ी सिर पर ओढ़ करके या सिर को उससे ढक करके, पूरित पराग, पराग के कणों से, पूरित पराग मैंने पराग के कणों से, सो उतारे, बाल बसंत की नज़र उतार रही है। अर्थात वह बाल बसंत को दूसरों की बुरी नज़र से बचाने के लिए वैसे ही टोटका करती हैं, वैसे उसकी नज़र उतार रही है जैसे सामान्य नारियाँ किसी बच्चे को नज़र उतारने के लिए उसके सर के ऊपर राई नमक घुमाकर आग में डालने का कार्य करती हैं, टोटका करती हैं। तो इस लाइन के बाद फिर पढ़ें कि जिस प्रकार सामान्य नारियाँ किसी बच्चे की नज़र उतारने के लिए उसके सर के चारों राई नमक घुमा करके आग में डाल करके जो नज़र उतारने का टोटका करती है या नज़र उतारने की जो क्रिया करती है, उसी प्रकार कमल की कली रूपी नायिका लताओं के साड़ी को अपने सर पे, लताओं की साड़ी से अपने सर को ढक करके पराग के कणों से बाल रूपी बसंत की नज़र उतार रही है। अगली लाइन, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन महीप, मदन में होता कामदेव, महीप मैंने राजा, यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है। जू को बालक उसका बालक है कि यह बसंत जो है कामदेव महाराज का बालक है। बसंत ताही उसको, किसको? बसंत को प्रातः ही जगावत, सुबह सुबह जगाते हैं। गुलाब चटकारी दे, गुलाब चुटकियाँ बजाते हुए। यह जो बसंत है कामदेव का बालक है और इसको सुबह होते ही खिलते हुए गुलाब, चटकते हुए गुलाब, चुटकियाँ बजाते हुए गुलाब इसको जगाते हैं। कहने के भाव क्या है कि गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले चटकती है। सुबह जो फूल खिलता है वो चटकता है पहले, उस चटकने की आवाज़ से ही बाल रूपी बसंत जाग जाता है। तो इस पद्यांश की एक बार दोबारा से हम व्याख्या देखते हैं कि पेड़ की डालियों से पलना बनाया गया है और उस पर नए नए पत्तों का बिछौना बनाया गया है। फूलों के ढीले ढाले वस्त्र बाल रूपी बसंत की तन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। पवन उसके झूले को झुलाती है, मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, कोयल उसको झूले को हिलाती है और तालियां बजा बजा करके प्रसन्नता व्यक्त करती है। कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी ओढ़ करके पराग के कणों से बाल रूप बसंत की नज़र उतार रही है। अर्थात जैसे सामान्य नारियां बच्चे की नज़र उतारने के लिए नमक और राई को उसके सर के ऊपर से घुमाती है और उसकी नज़र उतारती है, उसी प्रकार कमल की कली रूपी नायिका बाल बसंत के पराग के कणों से नज़र उतार रही है। यह जो बालक बसंत है ये कामदेव महाराज का बालक है और इसको सुबह खिलते हुए गुलाब, चटकते हुए गुलाब बाल बसंत को सुबह सुबह जगाते हैं। धन्यवाद।